हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला चार्ट है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट। और बीच वाला जो चार्ट है वो है 25,400 की कॉल का चार्ट। और लास्ट वाला जो थर्ड नंबर पे है यह है 25,500 की पुट का चार्ट। मैं आज अपने एंट्री को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर मेरी एंट्री बनी थी, क्या लॉजिक था और कितना मैंने प्रॉफिट कमाया। मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरा डिसिप्लिन है उसे भी समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये जानकारी आपके समझ में आ रही है और आप अगर इस चीज़ को आप भी चाहते हैं कि इसी तरह से डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करें तो आप इसे अपने ट्रेडिंग सेटअप पर अपना सकते हैं। मैं अगर बाई चांस मेरा अपना सीधा सा सोचना यह है कि अगर मेरा कई बार 10 रुपये का नुकसान है तो मैं 20 रुपये का अपना प्रॉफिट कमा करके मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं बहुत अधिक ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ये नहीं है। मैं स्कैल्पर ट्रेडर हूँ, स्कैल्पिंग पे आ जाता हूँ और मेरा सेटअप बनता है, मैं एंट्री मारता हूँ। वहाँ पर से अगर मुझे स्पीड के साथ अगर एंट्री मिल जाती है तो मैं उस पर ही बाहर आ जाता हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट देखेंगे तो कल इस एरिया से कल शाम को यहाँ से मार्केट नीचे आ गया था। मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ने शाम के समय यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अब आज क्या होता है कि यहाँ पर 25,500 के पास में मार्केट खुलता है, यानी कि हल्का सा जो कल क्लोजिंग प्राइस थी उससे ऊपर खुलता है। और ये जो 27 EMA आ रही थी, ग्रीन वाली जो लाइन आ रही थी, इसके नीचे क्लोज होता है। जैसे ये क्लोज होता है तो मैं पुट की एंट्री मारता हूँ। पुट की एंट्री का यह मतलब था कि मार्केट एक बार 24,400 तक आ सकता है, क्योंकि OI डाटा पर भी यही दिखा रहा था कि 25,500 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ था और नीचे बैठे हुए थे 25,400 पर। तो मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ से यहाँ तक का ही था। तो मैं इसको आपको ऑप्शन चार्ट पर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी एंट्री कैसे थी और क्यों थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इनके सेंटिमेंट को समझेंगे और कॉल राइटर, कॉल बायर और पुट बायर के अगर साइकोलॉजी को समझेंगे कि कहां पर मुझे क्या दिखता है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब तक मार्केट 27 EMA के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं कॉल साइड के लिए नहीं जाऊंगा। यहां इंडेक्स में तो चले गया, मुझे जो ऑप्शन चार्ट है उस पर भी मार्केट चाहिए कि उसके ऊपर जाए मार्केट और ऊपर ट्रेड करेगा, उसके बाद हाई को ब्रेक करना शुरू करेगा तो ही मैं कॉल साइड को जाऊंगा। उससे पहले मैं कॉल साइड को नहीं जाऊंगा। अब होता क्या है कि आज पहली जो कैंडल जब नीचे आती है, क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पर देखिएगा पहली कैंडल जो मैंने ये कॉल खोली थी 25,400 की, वो 27 EMA से नीचे आती है। नीचे आने का नीचे क्लोज होती है तो मैं मार्केट ऑर्डर पर यहाँ पर एक एंट्री मार लेता हूँ पुट साइड को 25,500 पे यहाँ पर। अब बात आती है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या था। मेरा स्टॉप लॉस था, मार्केट ऑर्डर पर मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी और ये मेरा स्टॉप लॉस था, यानी कि 43 करीब मेरा स्टॉप लॉस था। 10 रुपये करीब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा था। और निफ्टी 50 में मैं 10 से लेकर के 14 रुपये तक का स्टॉप लॉस लेकर के चलता हूँ। अगर इससे ज़्यादा बन रहा होगा तो मैं एंट्री वहाँ पर नहीं मारता हूँ। अब यहाँ पर होता क्या, अगली कैंडल ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन ये वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे 9:30 वाली कैंडल को, इंडेक्स में रेड बनती है 9:30 और ऑप्शन चार्ट पे भी रेड बनती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी कि यहाँ पर कुछ मतलब मुझे ट्रेड को मतलब मेरा SL कट सकता है। मैंने जब ये एंट्री मारी थी, कैंडल ये क्लोज हुई थी, तो मैंने अपने SL को सिर्फ यहाँ पर रखा था 56 पे, यानी कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे मेरा ट्रेड यहाँ पर कट जाएगा। ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया था। पहले जैसे मैंने एंट्री मारी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था और जैसे ही ये कैंडल बनी तो मैंने अब स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर रख लिया था। ये कैंडल नीचे आती है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं कटता है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बच जाता है। जबकि ये रिस्क लिया था मैंने कि मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस न लगा करके जो मेरी एंट्री थी मैंने यहाँ पर लगाना चाहिए था। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी मैंने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर रख लिया था और ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बच गया था। ये 56 से 2 रुपये का कुछ प्राइस रहा था, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर चले जाता। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल बनती है।
ग्रीन कैंडल बनती है, अगर ये ग्रीन कैंडल यहां पर अगर क्लोज होती तो मैं अपने ट्रेड को नहीं काटता, लेकिन ये क्लोज होने के बाद मैं यहां पर अपने ट्रेड से बाहर आ जाता हूं। अब यहां पर सीधा सा लॉजिक यह है कि कई लोग सोचेंगे कि इतना छोटा प्रॉफिट लेकर के आप चले गए, मेरे लिए छोटा प्रॉफिट नहीं है, मेरे लिए यहां पर 2x मिल रहा है मुझे पूरा। मेरी एंट्री थी 53 पे, ये मार्केट ऑर्डर पर मैंने लिया था, 54 पे यहाँ पर मेरी एंट्री रही होगी जो भी थी, और यहाँ पर मैं 79 पे मैं निकल रहा हूँ। तो यानी कि 20 रुपये मुझे यहाँ पर मिल रहा है, 10 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, 20 रुपया मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इससे पहले क्या होता था कि ये जो ऊपर गया ना मार्केट, अभी तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट पे यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मैं और कमा सकता था, ये मुझे अब दिख रहा है, लेकिन इसी में मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। जो ये मेरे अंदर ग्रीड थी, लालच था मार्केट को लेकर के, अपना डिसिप्लिन मैं नहीं लेकर के चलता था, डिसिप्लिन कुछ नहीं आता था मुझे मार्केट पे। मैं सिर्फ ये सोचता था भाई प्रॉफिट और प्रॉफिट आएगा, फिर मैं दोबारा से एंट्री मारता था। जैसे मैंने यहाँ पर अपने ये काट दिया, ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, पता चला मार्केट यहाँ चले गया, फिर मैं एंट्री मार रहा हूँ यहाँ पर 97 पर, फिर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ यहाँ पर 77 पर। तो पहले मेरी जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो इसी तरह की हुआ करती थी। मार्केट इसके बाद 80 के बाद मार्केट जाने के लिए 126 से गया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा अगर बाई चांस से डिसिप्लिन यहाँ पर ये देखिएगा 20 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ, कल को मैं आप सेंसेक्स पे देखूंगा वहां पर कोई सेटअप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मुझे रोज अगर 20 या 25 ट्रेड मैं करता हूं, उसमें से अगर मेरे 18 ट्रेड सक्सेस हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट में मुझे प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे स्टॉप लॉस नहीं कटते हैं। अगर ये ट्रेड मेरा खराब हो जाता, अब बात आती है कि चलो ये तो आज सक्सेस हो गया या कल भी सक्सेस हो गया, अगर ये सक्सेस नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर मैं दूसरा ट्रेड फिर से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, हाँ मुझे सुबह प्रॉफिट हो गया, उसके बाद मैं टर्मिनल से बाहर चले जाता हूँ यदि मुझे एक बार प्रॉफिट होता है तो। अगर एक बार प्रॉफिट मुझे नहीं होता है तो मैं फिर दूसरा ट्रेड देखने की कोशिश करता हूँ, दूसरा एसएल भी मेरा जाता है तो फिर मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अगर सुबह मुझे एक बार प्रॉफिट हो गया तो फिर भी मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मार्केट कहीं भी चले जाए, मार्केट जितना मैंने प्रॉफिट कमा रखा है उससे 2 गुना भी अगर मुझे प्रॉफिट दे रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है कि मैं 1x मेरा स्टॉप लॉस है, 2x मेरा प्रॉफिट है, हाँ 2x से ज़्यादा अगर ये कैंडल मिल जाती, ये वाली कैंडल अगर मुझे इस पर मिल जाता तो मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो जाता। ये देखिए मेरी एंट्री थी यहाँ पर, जो ये 9:35 में जो कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर अगर इस तरह से बन गई होती तो मेरा प्रॉफिट और बढ़िया होता, यानी कि 20 रुपये की जगह 30 रुपया मुझे प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकल जाता। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर फिर भी ट्रेड करता हुआ या मैं यहाँ पर अपना एसएल लेते हुए चलूँगा, मेरा 3x मिल गया मैं बाहर आ गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि उसका कारण क्या था, मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया था। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना मिल रहा है जो मिल रहा है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, स्कैल्पर ट्रेडर हूँ, मुझे जो मिल रहा है बस मुझे उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मुझे ये नहीं कि मैंने एंट्री मारी और 3:30 बजे तक मैं रुका हूँ या 12 बजे तक मैं रुका हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ। अब बात आती है उसके बाद मैंने सुबह मार्केट यहाँ पर जैसे ही 9:35 पर खत्म हुआ था, मेरा ट्रेड खत्म हुआ था, मैंने इस वाली कैंडल को देखा था, उसके बाद मैंने टर्मिनल को बंद कर दिया था, क्योंकि ये कैंडल देखने के बाद मेरे अंदर एक लालच आ रहा था कि चलो प्रॉफिट तो हो गया, एक ट्रेड और देखता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ और मैंने टर्मिनल से बाहर आ गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर शाम के समय में या ये 27 EMA के ऊपर गया था तो क्या हमारा ट्रेड यहाँ पर बन सकता था, जिस 27 EMA की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चल रहा है 25,350 का, यानी कि 25,350 पर सपोर्ट ले रहा है, तो मैं यहाँ पर 25,350 की कॉल को खोलूंगा। ये कॉल को मैंने खोल लिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले हिस्से पे अगर आप जाएंगे तो इस वाले हिस्से पे क्या होता है कि कोई भी कैंडल, ये कैंडल एक क्लोज होती है, प्राइस यहां पर क्लोज होता है, ये वाली पे देखिएगा। लेकिन मैं कहां जाऊंगा,
कब मैं ट्रेड करना शुरू करूंगा, मैं करूंगा इसके ऊपर, जब मार्केट जाना शुरू करेगा इस प्राइस के ऊपर तो मैं यहां पर ट्रेड करता। लेकिन यहां पर हुआ क्या, अगली 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होगी। मैं बार बार कहता हूं कि जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं रीचेक का वेट जरूर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने कैंडल बन गई तो मैंने एंट्री मार ली, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, प्राइस मुझे थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मैं लिमिट प्राइस पे भी ऑर्डर लगा दूंगा, ऊपर भी ऑर्डर लगा दूंगा। तो इस तरह से भी मैं कभी कभी ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। ये मेरा स्टाइल है, आप लोग इसको देख करके ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा, पहले सीखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 25,300 से फिर से इस वाली कैंडल पे ये कैंडल फिर से कहां क्लोज होती है, ऊपर यहां पर क्लोज होती है। क्लोज होने के बाद मैं क्या करता, इस कैंडल के ऊपर ही मैं प्राइस को ढूंढने की कोशिश करता। यहां अगर प्राइस आता या यहां कोई प्राइस एक्शन बनता नीचे पे, तो फिर यहां पर क्या होता कि मुझे अच्छे प्राइस पर ट्रेड मिल सकता था। और दूसरी चीज यहां पर अगर इस वाले एरिया पर अगर आप देखेंगे कॉल वाले चार्ट पे और इंडेक्स चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल अगर बनी है तो ये कैंडल अभी रीचेक होने नहीं आई है, एक बार भी इंडेक्स में रीचेक होने नहीं आई है। इसको मैं कल वाले पे भी, अगर वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन कल वाले पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट रीचेक होने आती है, परसों भी रीचेक होने आती है। यहां ऑप्शन चार्ट पर रीचेक होने का मतलब नहीं है। ऑप्शन चार्ट पे एक चीज मैं आपको कल भी बोल रहा था कि मैं कॉल साइड को इसलिए भी नहीं जा रहा था कि मार्केट, ये देखिएगा 9 EMA जो कैंडल आ रही है, 9 EMA के ऊपर प्राइस कभी भी क्लोज नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये वाला पहली बार क्लोज होता है, फिर मार्केट यहां से 27 EMA से नीचे आ जाता है। प्राइस 27 EMA के ऊपर होल्ड ही नहीं कर रहा है, और पुट साइड तो 27 EMA के ऊपर होल्ड कर रहा था। ये 9 EMA को ट्रेड करते हुए चल रहा था मार्केट। अब यहां पर जब कैंडल ये क्लोज होती है, ये वाली, ये 27 EMA के ऊपर क्लोज होती है, ये 20, अब ये 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। मार्केट ने ये हाई लगाया और मार्केट के पास ये लो था, ये वाला, ये 27 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां एक हाई लगा करके, हाई की तरफ मार्केट शाम को, ये वाला एरिया इसने ब्रेक नहीं किया। अगर आप लोगों ने 27 EMA के ऊपर इस कैंडल पे अगर आपने एंट्री मारी भी है, अगर आपने इसकी क्लोजिंग पे या यहां पर लिमिट प्राइस पे अगर आपने एंट्री मारी है या इस वाले पे मारी है, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर बन रहा है। अगर आपने यहां पर एंट्री मार दी है, एक बार के लिए समझ लेते हैं कि आपने यहां पर एंट्री मार ली है, तो आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करिए, आप अपना स्टॉप लॉस यहीं पर रखिए इस वाले पे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपने 65 पे एंट्री मारी, तो आप स्टॉप लॉस आपका ये है। अब ये निर्भर करेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, आप कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। ये तो नहीं कि एक ही दिन में आप लखपति बनना चाह रहे हैं और आपने पता चला 1 लाख रुपया पूरा ऑप्शन में लगा दिया, 1 लाख रुपया टोटल था और वो लगा दिया, और जैसे ही ये नीचे आया, आप ये देखिए कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पर है और आपका प्राइस यहाँ कट रहा है, तो आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दूसरों के सेटअप को देख करके आप उस पर लेने की कोशिश मत करिएगा। पहले जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कैंडल का कैंडल कर क्या रही है, वहां पर कौन से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, कॉल बायर एक्टिवेट हो रहे हैं या पुट बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, और कैंडल का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाली एरिया पर, ये वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये कैंडल यहां से भी प्राइस रीचेक होकर के ऊपर गया है, ये देखिए इस वाले से ऊपर गया हुआ है, जबकि यहां प्राइस आया ही नहीं है। तो यहां पे नीचे से ऑर्डर लेकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर जाने के बाद मार्केट एक बार ऊपर जाती है, फिर यहां से ही पलट जाती है। तो अब यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप ओआई डाटा देखेंगे, ओआई डाटा में 24,000 25,400 रुपए में बहुत अधिक रेजिस्टेंस है। मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि वहां पर रेजिस्टेंस कैसे था, इसलिए आप ओआई डाटा को भी अगर देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, यहां पर 2,32,00,000 आपके कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और ये डाटा पहले से था।
इसीलिए इसके ऊपर के लिए बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देती तो ही यहाँ पर कॉल साइड को जाया जा सकता था। आपको सिर्फ कैंडल को देखते हैं, सिर्फ चार्ट को देखते हैं, उसके साथ साथ ओआई डाटा भी देखना होता है, उसको समझना होता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो 25,350 में सपोर्ट बना हुआ है और ये वाला एरिया रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें ब्रेक नहीं होती हैं उसके बाद देखिएगा 25,450 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिर एक 25,500 पर देखिए करीब 1,60,00,000 कॉल राइटर बैठे हुए हैं और पुट राइटर जो है वो 29.8 लाख ही बैठे हुए हैं। तो वहाँ उससे भी पता चलता है कि कहाँ पर कौन बैठा हुआ है। इसी हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए कि फिर उसके बाद ब्रेक कहाँ को हो रहा है। इसलिए मार्केट जो जब ब्रेकआउट देता है ना किसी साइड को, ठीक है आपने कहीं पर भी एंट्री मार ली, एक बार मान के चलिए कि आपने कहीं पर ये एंट्री मार ली आपने, अगर आपने इस वाली कैंडल पे पुट साइड को एंट्री मार रखी है या इस वाली कैंडल पे आपने कॉल साइड को अगर एंट्री मार रखी है, तो सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर दीजिए कि मैं स्टॉप लॉस यहां पर दूंगा। यहां अगर आप इमोशनली मार्केट को देखेंगे तो आप कभी भी यहां से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अगर मार्केट के कैंडल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो तब जाकर के आपको पता चलेगा। अगर मैंने यहां पर अगर एंट्री मारी पुट साइड को, ये मेरी एंट्री थी, तो सबसे पहले मुझे मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा था कि मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर दे दूंगा। मैं हारूंगा या जीतूंगा या मुझे प्रॉफिट होगा वो सेकेंडरी है। सबसे पहले जब मैंने एंट्री इस बात के लिए मारी है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, यहां से मार्केट जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। मुझे जो स्ट्रक्चर कल से लग रहा था, कल से यहां से मार्केट नीचे आया है तो एक बार फिर से मार्केट क्या है कि नीचे ट्राई करने आ सकता है। और उसी तरह का मेरा 27 EMA भी मुझे बता रहा है, 9 EMA भी बता रहा है और ग्लोबल न्यूज प्लस ग्लोबल मार्केट भी वो सारी चीजें बता रही हैं। मैंने जब यहां पर एंट्री मारी है तो मैंने इस हिसाब से मार रखी है कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट अगर पलट जाएगा तो मैं एंट्री मारूंगा, ये तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। यहां से अगर घूम जाता है मार्केट तो फिर उसके बाद मैंने ये नहीं सोच रखा कि यहां से घूमेगा तो मैं यहां पे कॉल साइड की एंट्री मारूंगा। मेरा जो स्ट्रक्चर या मेरा जो सेटअप बता रहा है वो बता रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। और मैंने जब यहां पर एंट्री मारी है तो मैंने सबसे पहले मुझे मेरा स्टॉप लॉस दिखाया कि मैं यहां पर अपने स्टॉप लॉस को दे दूंगा। मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। अब यहां पर अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट यहां पर मैं यहां पर बुक कर रहा हूं, तो मार्केट यहां चले गया इससे मुझे मतलब नहीं और ना मुझे इसको सोचना है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा नुकसान होने का कारण ही मेरा जो ग्रीड और फेयर था, मतलब जो लालच और डर था मार्केट को लेकर के। पहले मैं क्या करता था, मैंने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर बाद में पछतावा होता था अरे यार मार्केट यहां चला गया, मैंने क्यों नहीं एंट्री मारी होगी। फिर मैं यहां पर फिर एंट्री मारता था, ये रेड कैंडल बनती थी, रेड कैंडल बन रही है तो मैं चलती हुई कैंडल में यहां पर फिर मैं यहां से बाहर आ जा रहा हूं। अब मेरी एंट्री है 99 में, निकल रहा हूं मैं 78 पे, ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो सारा चला गया। अब मैं उसको दोबारा से कमाने के लिए जा रहा हूं, यानी कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया था उसको दोबारा से लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें मेरी दिन भर चलती रहती थी, ओवर ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीजें। अब आज के समय में कुछ नहीं, मुझे एक बार प्रॉफिट हो गया, मार्केट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, मेरे सेटअप पर मुझे 2x मिल गया, मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आपको मेरी यह जानकारी या मेरी जो बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं, अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम को मेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेरी पड़ी हुई है, तो आप उसमें डाल दीजिए। जब भी कोई चीज़ ऐसी समझ में आएगी जो आपको नहीं आ रही है, उसमें साथ ही जब आप मेल करेंगे तो आप अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उत्तर दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।